चलिए सवाल नंबर 11 का हम लोग दूसरा बनाने जा रहे हैं, जिसमें से इतना सा सिद्ध करके लाना है 2 इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस लेके चलेंगे, यानी एलएचएस लेने पर, एलएचएस क्या करेंगे लेने पर, सवाल में नहीं कहता है कि एलएचएस से लेके चल सकते हैं, आप आरएचएस से भी ला सकते हैं, बट ज़्यादा सहूलियत हम लोग का क्या है, यानी एलएचएस लेने पर आ जाएगा। तो एलएचएस लेने पर हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। एलएचएस हम लोग को बहु क्या कर देंगे, उतार देंगे, यानी यहाँ पर x प्लस में y प्लस में क्या है आपका 2z है, इसके बाद यहाँ पर z है, इसके बाद यहाँ पर z है, इसके बाद यहाँ पर x है, इसके बाद y प्लस में आपका z है, प्लस में यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x दिया हुआ है, यहाँ पर y है और यहाँ पर y है, और यहाँ पर z प्लस में x प्लस में आपका क्या है 2y है। इसके बाद हम लोग ये वाला चिन्ह को जो है वो लिख देंगे। इसके बाद थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, हम लोग का x प्लस वाई प्लस जेड लेना है और साथ ही साथ 2 भी लेना है। तो जब हम लोग यहाँ पर ऐसे जोड़ेंगे ना तो 4 गो जेड हो जाएगा। देखो 2 गो जेड, 3 गो एक, 4 गो नहीं लेना है, 2 गो लेना है। ऐसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर 2 गो जेड है, x 2 गो x हो जाएगा, इसको y 2 हो जाएगा, यानी x1 ये वाला हो जाएगा आपका c1, क्या हो जाएगा c1, हाई क्या हो जाएगा c2 हो जाएगा, हाई क्या हो जाएगा c3 हो जाएगा। यानी पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, यानी इसको जोड़िएगा तो आपका डबल डबल आ जाएगा, इसको भी जोड़िएगा तो डबल आ जाएगा। देख लो 2 गो जेड हो जाएगा और 2 गो वाई हो जाएगा, 2 गो एक्स भी किया है, इसको भी 2 गो वाई है, 2 गो एक्स हो जाएगा, 2 गो एक्स और 2 गो क्या हो जाएगा जेड। यानी कहने का मतलब हम लोग फार्मूला ए वाला लगाएंगे, यानी C1 इंटरचेंजिंग C1 प्लस में C2 प्लस में C3। R1 लगाने से नहीं बन रहा है क्योंकि उसमें 4 हो जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी C1 C2 C3, C1 C2 C3 जोड़ के वहीं रखना है, C1 C2 C3 इसको जोड़ के वहीं रखना है, ये भी C1 के पार्ट है, C1 C2 C3 जोड़ के वहीं पर रखना है। तब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा, गौर फरमाइएगा, यहाँ से हम लोग अब क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं सिद्ध करने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग अब सिद्ध करेंगे ना, तो यहाँ से गौर फरमाइए, सबसे पहले हम लोग इसको तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे ना तो हम लोग क्या मिलेगा, तो आप जोड़ के देख लिए, हम थोड़ा सा बताए हैं कि एक गुर्जे जोड़ने पर जो है ना हम लोग का मिल रहा है, यानी क्या मिल रहा है 2 गो x प्लस में 2 गो y प्लस में 2 गो z मिल रहा है। इसको भी जोड़िएगा तो सही मिलेगा, 2 गो x मिलेगा प्लस में 2 गो y मिलेगा प्लस में 2 गो z मिलेगा। इसको भी जोड़िएगा तो सही मिलेगा, 2 गो x मिलेगा प्लस में 2 गो y मिलेगा प्लस में 2 गो z मिलेगा। हाई वाला पार्ट जो कहते हैं x हो जाएगा, फिर यहाँ पर z प्लस में आपका क्या है, सॉरी z नहीं y है पहले, तो y प्लस में z प्लस में 2x हो जाएगा। इसके बाद नीचे में x है, इसके बाद यहाँ पर y, इसके बाद यहाँ पर y, यहाँ पर है आपका z प्लस में x प्लस में आपके यहाँ 2y है। इसके बाद जो चिन्ह है उसको आपको बंद कर देना है, चिन्ह से क्या करना है, बंद कर देना है। ये वाला चिन्ह को हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा। चलो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे, यानी यहाँ से क्या करेंगे 2 कॉमन निकालेंगे, तो हम लोग का यहाँ पर समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन निकालने का प्रयास कर रहे हैं ना, 2 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस में 2 सॉरी y प्लस में z हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। 2 कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो मिलेगा x प्लस में y प्लस में क्या मिलेगा z मिलेगा। इसमें से निकालेंगे तो x प्लस में y प्लस में क्या मिलेगा z मिलेगा। हाई वाला पार्ट को ज्यों का त्यों कर लो x, और यहाँ पर y प्लस में आपको हो जाएगा z प्लस में क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर y हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर y, और यहाँ पर तुम्हारा z प्लस में है क्या x प्लस में है क्या 2y है। इसके बाद हम लोग क्या करना है, चिन्ह को यहाँ से पैक कर लेना है ना, ये वाला चिन्ह को। अब बताओ कुछ कॉमन दिख रहा होगा, यानी यहाँ पूरे स्तंभ में एक स्तंभ में कॉमन दिख रहा है, ये पार्ट निकल जाएंगे बाहर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे कॉमन बाहर के रूप में, तो 2x प्लस में y प्लस में z ये बाहर निकल गया है, यानी हाई वाला पार्ट पूरे बाहर निकला, एक ही निकला है क्योंकि एगो स्तंभ से निकल रहा है ना। तो इसके बाद हम लोग इस वाला चिन्ह को डाल देंगे, इसके बाद इसके स्थान पर क्या बचेगा, तो एक गुरुजी 1 1 1 बचेगा, तो 1 1 1 बचेगा। इसके बाद जो भी है x, इसके बाद क्या है यहाँ पर y प्लस में आपका z प्लस में क्या है 2y नहीं 2x है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग x, और नीचे में क्या है आपका x है,
इसके बाद यहाँ पर y है, इसके बाद यहाँ पर y, इसके बाद यहाँ पर है z प्लस में आपका है x और प्लस में क्या है आपका 2y है। इसके बाद हम लोग चिन्ह को बंद कर लेना है, यानी इस चिन्ह को क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। यहाँ तक तो दिख रहा होगा, चलिए ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, यानी हम लोग को C1 में 1 1 मिल गया। किसमें मिला है? C1 में। देखो यहाँ पर C1 में मिला है पूरा 1 1, तो ये R1 में से R2 घटाएंगे यहीं पर रखेंगे, फिर R2 में से R3 घटाएंगे वहीं पर रखेंगे। तो हम लोग को फार्मूला जानते हो क्या लगेगा? R1 इंटरचेंजिंग R1 माइनस R2 लगेगा। फिर एक और फार्मूला लगेगा तथा करके R2 इंटरचेंजिंग R2 में से क्या घटेगा? R3 घटेगा। ये वाला पार्ट को लिख लो, जो कहते हैं 2x प्लस में y प्लस में आपका z हो जाएगा। इसके बाद हम लोग घटा देंगे, क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए वाला में से ए वाला घटेगा, तो C1 में से C2 नहीं, R1 में से R2 घटेगा, क्योंकि R1 में से R2, तो एक में से ये घटेगा तो 0 वहीं पे लिखाएगा ऊपर में। इसमें से ये घटेगा ना, इसमें से ये घटेगा, आप घटा के देख लीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस में, सब आ जाएगा माइनस में। माइनस कॉमन ले लो, x प्लस में y प्लस में क्या आ जाएगा? z। घटा के देखिए कैसे आएगा। इसके बाद इसमें से ये घट गया, इसमें से ये घटाओ, इसमें से 1 घटा तो 0, इसमें से ये घटा तो यहाँ लिखा गया, इसमें ये घटेगा तो क्या हो जाएगा? 0। 1 में से 1 यानी R2 में से R3 घटेगा, यानी R2 माइनस R3, तो 1 में से 1 घटे, इसमें से इसमें, तो 1 में से 1 घटेगा, क्या लिखाएगा? 0। और जब इसमें से ये घटाइएगा ना तो एक और मिलेगा, x प्लस में y प्लस में z मिलेगा इसे, और इसमें से ये घटाइएगा तो फिर वही मिलेगा आपका, माइनस में मिलेगा क्या? x प्लस में y प्लस में z मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1 में इतना में से इतना घटा रहे थे, तो आपको हाँ माइनस में मिलेगा ना, हाँ माइनस में मिलेगा। इसके बाद क्या मिलेगा? यहाँ पर 1, यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा z प्लस में x और प्लस में क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। इसको चिन्ह को क्या करना है? बंद कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा दिख रहा है, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या है? 2x प्लस में y प्लस में z है, इसको ब्रैकेट कर लेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, ए वाला लेके हल करेंगे तभी आंसर जल्दी आ जाएगा ना। तो हम लोग क्या होता है? प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हम लोग लेके चलेंगे, देखो 1, क्योंकि हाई लेने से 0 ही हो जाएगा तो कुछ फायदा नहीं है। 1 लेंगे तो एक खत्म हो जाएगा और इसके सामने ये खत्म हो जाएगा, तो हम लोग का क्या बचेगा? एक गुरुजी हम लोग का हाई बचेगा और हाई बचेगा ना। एक काम करते हैं, जो बचेगा तिरछा तिरछी गुना करा दो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें इसमें गुना होगा तो जानते हो क्या हो जाएगा? यहाँ पर डायरेक्ट बना लो, x प्लस में y प्लस में z, जानते हो क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस, हाई डबल हो गया तो ये होल स्क्वायर हो गया। फिर थ्योरी से माइनस आता है, ये वाला से वाला होगा तो हाई जानते हो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी आपको ऐसे बन जाएगा ना। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस में z, इसको पूरे का हल करेंगे ना तो इसमें से इतने घटाएंगे तो यही मिलेगा, यानी गुरुजी मिलेगा x प्लस में y प्लस में z मिलेगा, टोटल का हो होल स्क्वायर। ए वाला से ए वाला करेंगे तो गुणा तक क्यू बन जाएगा, यानी 2x प्लस में y प्लस में z, अब पावर में हो जाएगा क्यू, यानी LHS जो है ना वो RHS के आ गया, बराबर आ गया। अब यही हम लोग को क्या करना था? सिद्ध करना था, देख लेना, यानी यही क्या करना था? सिद्ध। यही हो गया हम लोग का, क्या प्रूव्ड हो गया। अब बताओ स्क्रीनशॉट ले लो, दिख रहा है तो? दिख रहा है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इसका पूरा। एक बार यहाँ से पहले एक काम करो, ऊपर वाला के ले लो पहले, यहाँ से दिख रहा है तो ले लो, यहाँ पर इसका ले लो। इसके बाद सब तो दिख ही रहा हो, बस हो गया, उतार लो।